हेलो बच्चों, क्या हाल है। सर रोज रोज यही क्वेश्चन पूछते हो, बोर नहीं होते क्या। अब भाई मैं क्या करूँ। अब पूछना तो पड़ेगा ना कि आप लोग कैसे हो, पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो। चलो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग पढ़ाई कर रहे हो। ठीक है, कल हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के क्वेश्चंस किए थे, ठीक है, उसे एंड कर दिया था। बट अभी कुछ क्वेश्चन है। ठीक है, एक मिनट में बता रहा हूँ कौन सा क्वेश्चन था। आई थिंक क्वेश्चन नंबर 28 है। जो बच्चे, हाँ, क्वेश्चन नंबर 28 है। जो बच्चे, बहुत से बच्चों का व्हाट्सएप पे मैसेज आता है कि सर ये वाला क्वेश्चन हमसे नहीं हो रहा है। तो आज मैं उस क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा। एक ही क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन को सॉल्व कराने से पहले मैं आपको एक नेक्स्ट टॉपिक की तरफ लेके जाना चाहूँगा। ठीक है, अब हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पढ़ लिया। ठीक, तो जो अब हमारा अगला टॉपिक है ना, वो है हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, छोटा सा टॉपिक है, इसको पढ़ लेते हैं, इसको समझ लेते हैं। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब जैसे हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देखा, ठीक है, उसके मेथड्स देखे, कैसे कैसे हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को चार्ज करना है। ठीक है, कब कौन से फॉर्मूले अप्लाई करने हैं, ठीक है, कब कैसे क्या करना है। ठीक, ये तो हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का देख लिया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बहुत ही निहायती आसान है। ठीक है, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, कोई फार्मूला तक नहीं है इसमें। ठीक है, एक सिंगल फार्मूला नहीं। ठीक, बस आपको करना क्या है, इसमें तीन बातें होंगी। ठीक है, इसके अंदर तीन बातें आएंगी। पहला, ठीक है, पहला केस, ध्यान से सुनना। पहले मैं लिख लेता हूँ, फिर मैं आपको समझाता हूँ। व्हेन द प्रोविज़न, या नहीं, प्रोविज़न नहीं, काम करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं। व्हेन द पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज साइलेंट। अभी सिर्फ लिख लो, ठीक है, साथ साथ में लिखते रहो। ठीक है, मैं पहले लिख लो पूरा, फिर मैं इसको आराम से समझाता हूँ। फिर हमें क्वेश्चन नंबर 29 भी देखना है। ठीक है, इसको पहले आराम से लिख लो। ठीक है, देखो, पहला केस तो हमारे पास ये है। ठीक है, पहला केस हमारे पास ये है। ठीक है, व्हेन द पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज साइलेंट अबाउट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो मुझे बताओ क्या होगा। ये मैंने पहले भी पढ़ा रखा है। ठीक, अगर पार्टनरशिप डीड ही साइलेंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रिगार्डिंग में, तो हमें क्या करना होता है, जल्दी बताओ। सो सिंपल है। क्या होगा बच्चों, सर पार्टनरशिप अगर डीड साइलेंट है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम देंगे ही नहीं। नो इंटरेस्ट विल बी अलाउड ऑन कैपिटल। ठीक है, क्या है, नो इंटरेस्ट विल बी अलाउड ऑन कैपिटल। ठीक, अच्छा, दूसरा क्या है हमारे पास, केस बी। केस नंबर बी, ठीक है, when the partnership agreement provides for treating
इंटरेस्ट एज अ चार्ज, या फिर ऐसे लिख दो एज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। देखो मैंने कुछ लेक्चर पहले मैंने आपको चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट समझाया था। अगर आप भूल गए हो तो इन अ सिंपल वर्ड्स ध्यान रखो कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब क्या होता है कि उस पर्टिकुलर एक्सपेंस जो होता है, ठीक है, यानी इस हमारे केस में क्या पर्टिकुलर एक्सपेंस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक। ठीक है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब क्या होता है कि कंपलसरी पेमेंट करना आपको, चाहे आपकी फर्म या आपका बिजनेस प्रॉफिट अर्न कर रहा हो या आपकी फर्म या आपका फर्म या बिजनेस लॉस अर्न कर रहा हो, ठीक। तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, कंपलसरी पेमेंट करना आपको, ठीक है। अगर आपको बिजनेस प्रॉफिट अर्न कर रहा होगा तो भी आपको उसका पेमेंट करना है, ठीक है। और अगर आपका बिजनेस लॉस अर्न कर रहा है तो भी आपको पेमेंट करना है, ठीक। अगर ये कंडीशन दे दी है, ठीक है, अगर ये कंडीशन दी है तो क्या करेंगे बताओ, ठीक। तो प्रॉफिट हो या चाहे लॉस हो, हमें क्या करना है, फुल इंटरेस्ट दे देना है। क्या करना है, फुल इंटरेस्ट। मुझे पता है बहुत से बच्चों को समझ में नहीं आ रहा होगा, बट कोई नहीं, अभी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन की हेल्प से आपको सब समझ में आएगा, ठीक है। डोंट बी पैनिक। फुल इंटरेस्ट विल बी अलाउड वेदर देयर इज प्रॉफिट और लॉस, चाहे भैया प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, हमें पूरा का पूरा इंटरेस्ट दे देना है, ठीक है। अच्छा, अब आता है हमारे पास थर्ड केस, ठीक है। अब क्या आता है हमारे पास थर्ड केस। आपको भी ना ऐसे प्रॉपर नोट्स मेंटेन करने हैं, ठीक है। या एक काम कर सकते हो आप, नोट्स की कॉपी आप अलग से बना लो, ठीक है, और न्यूमेरिकल कॉपी आप अलग से बना लो, ताकि जब रिवीजन का टाइम आएगा तो आप फटाफट नोट्स कॉन्सेप्ट आप रिवाइज कर सको, ठीक है। अच्छा, सी सी वाला पार्ट देखो। सी वाले में पार्ट बोल रहा है व्हेन द पार्टनरशिप एग्रीमेंट provides for interest on capital, ठीक है। बट it is but is silent in treating interest as a charge against profit, ठीक है, या फिर और appropriation of profit। देखो इस पूरे लाइन का मतलब क्या है, बोला कि व्हेन द पार्टनरशिप एग्रीमेंट प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट आपको अलाउ कर रहा है कि आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो अलाउ कर रहा है, ठीक है, लेकिन साइलेंट है, ठीक है। साइलेंट किस बारे में, कि भैया आपको चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट करना है या फिर एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट क्या करना है, ठीक। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब होता है कि कंपलसरी पेमेंट करना है, और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब होता है कि जब प्रॉफिट होगा तभी हम क्या करेंगे, उसका पेमेंट करेंगे, ठीक। अब जैसे अब एग्जांपल देखो, अगर दिक्कत आई समझने में, तो अगर 11th क्लास का फाइनेंशियल अकाउंट देखो, ठीक है, जहाँ पे हम ट्रेडिंग पीएल बनाते थे तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेप्रिसिएशन आता था हमारा, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन क्या था, अगर हमारा बिजनेस लॉस भी हो रहा होगा तो भी हमें डेप्रिसिएशन देना है, ठीक। और अगर हमारा बिजनेस प्रॉफिट अर्न कर रहा होगा तो भी हमें डेप्रिसिएशन देना है, ठीक। क्यों, वो क्या था हमारे लिए, कंपलसरी पेमेंट थी, ठीक है।
वो क्या था हमारे लिए, कंपलसरी पेमेंट था। ठीक, लेकिन वहीं उसी जगह पे जब रिजर्व की बारी आती थी, ठीक है, प्रोविजन रिजर्व पढ़ा है, पढ़ा ही होगा उम्मीद करता हूँ। तो जब रिजर्व की बारी आती तो रिजर्व कब होता था, जब हम प्रॉफिट होता था तो प्रॉफिट का कुछ हिस्सा हम क्या करते थे, रिजर्व में ट्रांसफर कर देते। लेकिन जब लॉस होता था तो हम रिजर्व में ट्रांसफर नहीं कर सकते थे। ठीक है, तो मतलब इन शॉर्ट अगर मैं समरी करना चाहूँ इन सभी की, तो मैं ये कह सकता हूँ कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट में हमें कंपलसरी पेमेंट करना होता है। ठीक है, लेकिन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट पे जब हमें प्रॉफिट होगा तभी हम करेंगे। ठीक, तो अगर हमारा क्वेश्चन साइलेंट, हमारा पार्टनरशिप एग्रीमेंट बोल रहा है कि भाई आप इंटरेस्ट पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो, पार्टनर इंटरेस्ट कैपिटल को दो, लेकिन ये नहीं बताया है, ठीक है, लेकिन ये बताया ही नहीं है कि उस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को आपको ट्रीट कैसे करना है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट ट्रीट करना है या फिर एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट ट्रीट करना है। ठीक, तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, ऐसे केस में ध्यान रखना बच्चों, ऐसे केस में हम एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट ही ट्रीट करेंगे। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ का, क्या करेंगे, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट ही ट्रीट करेंगे। ठीक है, याद आएगा। ठीक, यही वाला हम ट्रीट करेंगे। मैं इसे हाईलाइट कर दूं क्या, हम इसे यही ट्रीट करेंगे। ठीक है, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, ध्यान रखना। ठीक है, तो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब क्या होता है कि भाई जब प्रॉफिट होगा तो ही करेंगे। ठीक, अब इसके अंदर भी तीन केसेस आती हैं। ठीक है, ध्यान रखना, इसके अंदर भी तीन केसेस आती हैं। केस वन, ब्लैक पेन से लिख देता हूँ ज़्यादा अच्छा लगेगा। केस वन, ठीक, ए केस। ठीक है, या रुको, इसका ना एक मैं छोटा सा यहाँ पे लिख देता हूँ। इट मीन्स, इसी के नीचे है, ठीक है, थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, इट मीन्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल will be allowed only when there is प्रॉफिट। ठीक है, और अभी बस नोट करना, ठीक है, इसकी डिटेलिंग जब हम क्वेश्चन करेंगे तब मैं आपको समझाऊंगा, क्योंकि अभी ऐसे कुछ पॉइंट आएंगे जो आपको शायद समझ में ना आए। ठीक है, तो पैनिक मत होना, मैं भी सब समझाऊंगा। ठीक है, पहले बस नोट करो शांति से, मैं आपको कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देने वाला हूँ। ठीक है, यहाँ तो समझ में आ गया। चलो, इसका केस नंबर वन, अगर केस वन है, ठीक है, अच्छा बताओ, अगर लॉस हो गया तो, सर लॉस हो जाएगा तो क्या करना है, कुछ नहीं। अगर लॉस हो जाएगा तो क्या करना है सर, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड। ठीक है, अच्छा, बी पार्ट, व्हेन प्रॉफिट when profit before interest on capital is equal to or more than the amount of interest। ठीक है, क्या बोल रहा है पता नहीं, मुझे भी नहीं पता, मैं बता भी नहीं रहा हूँ, बस चुपचाप नोट कर लो भी। फुल इंटरेस्ट
विल बी अलाउड। ठीक है, अच्छा आ जाओ उसका सी वाला पार्ट। when the profit before interest is less than the interest itself। सॉरी, कुछ टेक्निकल इशू आ गया था, रिकॉर्डिंग बंद हो गई थी। चलो, हम केस सी की बात कर रहे थे। केस सी में था व्हेन द प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट इज लेस देन द इंटरेस्ट इटसेल्फ। ठीक, क्या लिखा है पता नहीं, ठीक है, बस कुछ लिख दिया है, अंग्रेजी के कुछ शब्द लिख दिए मैंने। ठीक है, तो आगे लिखा है इंटरेस्ट विल बी रिस्ट्रिक्टेड टू द अमाउंट ऑफ अ प्रॉफिट, हेंस प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ ईच पार्टनर। ठीक है, दो 3 सेकंड का मतलब 2-3 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, इसको नोट कर लो, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, फटाफट नोट करो, आपकी स्क्रीन पर है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने लिख लिया होगा, और नहीं लिखा होगा तो वीडियो पॉज करके लिख लेना। ठीक है, चलो। ठीक, अब ये दोनों क्या है, ये दोनों पता नहीं। ठीक, एक हाईलाइट, अगर आपका दूसरा पेन होगा, ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे एरो डाल के ना ये लिख लेना एक लाइन। ठीक है, यहाँ लिख लेना सफिशिएंट प्रॉफिट। ठीक है, और यहाँ पर लिखना इनसफिशिएंट प्रॉफिट। बस ये दो लाइन लिख लेना। चलो, अब मैं ज़रा वापस से बार क्विकली ऊपर से देख लेता हूँ। 3 केसेस थे हमारे पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिगार्डिंग, 3 केसेस। ठीक, पहला केस क्या है कि जब पार्टनरशिप डीड हमारा साइलेंट होगा, ठीक है, तो उसके केस में क्या करना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना है। इसकी तो चर्चा हमने, इसकी डिस्कशन हमने बहुत पहले ही कर ली थी। ठीक है, ठीक है, अच्छा। दूसरा देखो, when the partnership agreement provides for treating interest as a charge against profit। ठीक, हमें क्या करना है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट करना है। तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब भी क्या होता है कि सर कंपलसरी पेमेंट करना है वेदर योर फर्म इज अर्निंग प्रॉफिट और लॉसेस, यू हैव टू पे योर दैट एक्सपेंसेस। ठीक है, आपको वो एक्सपेंसेस का पेमेंट करना है। ठीक, इसमें भी आई थिंक कोई डाउट नहीं है। अब हमारा आता है थर्ड केस, जहाँ पे हमारा क्वेश्चन, जहाँ पे पार्टनरशिप एग्रीमेंट बोल तो रहा है कि भाई आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो, बट कैसे देना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये तो बताया नहीं कि सर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट करना है या फिर अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट करना है। ठीक, तो उस केस में हम क्या क्या करेंगे, हम अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट ही मानेंगे। ठीक, तो उस केस में पहला केस क्या था कि अगर सर लॉस होगा तो भाई जब प्रॉफिट जब होगा तभी देंगे, तो लॉस के केस में तो देने का सवाल ही नहीं पैदा होता, लॉस होगा तो हम नहीं देंगे। ठीक, बाकी ये 2 पॉइंट अभी हम समझते हैं एक क्वेश्चन के हेल्प से। ठीक है, अच्छा चलो मैं ट्राई करता हूँ समझाने की, अगर समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो कोई बात, तो फिर क्वेश्चन देख के कर लेंगे। बोला कि व्हेन प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज इक्वल टू और मोर देन द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक, वो क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है कि सर जो आपका प्रॉफिट है, ठीक है, जो आपका प्रॉफिट है वो आपके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से ज़्यादा है। ठीक, मतलब मैं ये कह सकता हूँ, ठीक है, कि मान लो
मेरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मेरा 1 रुपये है, ठीक है, और नेट प्रॉफिट मेरा 2 रुपये है, ठीक है, ध्यान से सुनना, ठीक है। वो क्या बोल रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मेरा 1 रुपये है और नेट प्रॉफिट मेरा 2 रुपये है, ठीक। तो मेरे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से मेरा ज़्यादा है, ध्यान से देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से ज़्यादा है नेट प्रॉफिट, अगर ज़्यादा है तो फुल इंटरेस्ट विल बी अलाउड, ठीक। अब इस केस में देखो, थर्ड वाले केस में, व्हेन द प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट इज लेस देन इंटरेस्ट इटसेल्फ, ठीक। मतलब कि अब मेरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या हो गया, 2 रुपये हो गया, ठीक, और जो नेट प्रॉफिट है मेरा वो 1 रुपये है। देखो यहाँ पे मैं ये नहीं कह सकता कि प्रॉफिट नहीं हुआ है, ठीक है, यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है बट इनसफिशियंट प्रॉफिट है, ठीक है। इनसफिशियंट प्रॉफिट किस लिए, टू मीट आउट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को मीट नहीं कर पा रहा है, ठीक है, प्रॉफिट हुआ है लेकिन कम हुआ है, ठीक। तो ऐस केस में क्या करना है, इस केस में आपको इंटरेस्ट विल बी रेस्ट्रिक्टेड टू द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, जो हमारा प्रॉफिट होगा ना, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा, मतलब अब हम यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2 रुपये नहीं, ध्यान से सुनो, ये 2 रुपये नहीं देने हैं, ठीक है, ये 2 रुपये नहीं देना है, हम यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितने दे देंगे, 1 रुपये, ठीक है। अब इस 1 रुपये का जो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है, ध्यान से सुनो, जिस जो 1 रुपये को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वो बोल रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ ईच रेशियो, ठीक। मतलब अभी हम तक नेट प्रॉफिट क्या डिस्ट्रीब्यूट करते थे, अगर हमारा नॉर्मल क्वेश्चन होता था तो नेट प्रॉफिट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते थे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, ठीक। बट यहाँ पे वो ये बोल रहा है कि भाई साहब अगर आपके पास इनसफिशिएंट प्रॉफिट है, ठीक है, अगर आपके पास इनसफिशिएंट प्रॉफिट है तो जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, ठीक है, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा नेट प्रॉफिट तक, ठीक, और उस नेट प्रॉफिट को हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में बांट देंगे, ठीक है। ये है गया एक्सप्लेनेशन, ठीक है, समझ में आया, वेरी गुड, नहीं समझ में आया डोंट बी पैनिक, हम क्वेश्चन की हेल्प लेते हैं, ठीक है, क्वेश्चन की हेल्प ले लेते हैं, ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। चलो अच्छा, मैं ये काम करता हूँ ना, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मान लो ए, ऐसे बड़ा बड़ा लिखते हैं क्वेश्चन, ठीक है, और बी ए और बी दो पार्टनर है, ठीक है, जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, देखो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, 3:2, ठीक, क्या है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, 3:2, ठीक है, विद द कैपिटल ऑफ 2 लाख 1 लाख, ए की कैपिटल कितनी है 2 लाख की, और बी की कैपिटल कितनी है 1 लाख की, ठीक है। शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, ठीक है, अभी आपको प्रॉफिट बताना है, ठीक है। अच्छा सुनो, अब मैं इसमें अब अलग अलग केसेस दे रहा हूँ आपको, ठीक है। पहला केस, केस 1, ठीक, इफ द पार्टनरशिप deed is silent as to the interest on capital, ध्यान से लाइन को पढ़ना, क्वेश्चन को समझना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड the profits for the year are ₹50,000, ठीक है। क्या बोल रहा है कि इफ द पार्टनरशिप डीड साइलेंट एज टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड द प्रॉफिट्स फॉर द ईयर 50,000, ठीक है, अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है यार, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो तो बताओ यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे नहीं देंगे, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम देंगे ही नहीं, और मैं क्या कर रहा हूँ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे नहीं देंगे, ठीक है। मतलब क्या करेंगे, सिंपल प्रॉफिट को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के में बांट देंगे, सिंपल। मैं क्या बना रहा हूँ, कौन सा अकाउंट बना रहा हूँ, ये मैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बना रहा हूँ, ठीक है, क्या बना रहा हूँ मैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक।
बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 50,000, ठीक है। टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम क्या करेंगे, देंगे ही नहीं, टू प्रॉफिट ट्रांसफर, ठीक है। बताओ ए और बी किस रेशियो में, उनका प्रॉफिट से रेशियो क्या था, 3:2, बांट देंगे, ठीक है। ए को मिलेगा 30,000, बी को मिलेंगे 20,000, ठीक। तो ये जाएगा हमारे पास 50,000, खत्म। इसमें कोई डाउट, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए क्योंकि तो कुछ था ही नहीं, ठीक है। आओ नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट केस, ठीक है। केस नंबर बी, देखिए, चलो साथ साथ लिखते रहना, ठीक। या तो एक काम करो, यहाँ पे एक पहले नोट लिख लो, ठीक है, मतलब तुम लोग कन्फ्यूज हो जाओगे कि सर ये आया कैसे। वैसे मुझे पता है समझदार तो तुम लोग वही, बट फिर भी लिख लो। अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा तो आपको ऐसे करना है। सर नोट भी डालने होंगे, हाँ नोट भी डालना है, ठीक है। इफ़ द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, नो इंटरेस्ट will be allowed on capital, ठीक है। द पार्टनरशिप bid is silent, no interest will be allowed on capital, ठीक है। चल आगे चले, अब आते हैं केस बी पे, केस नंबर बी, ठीक ध्यान से सुनना। If the partnership deed provides for interest on capital at the rate 8% per annum and losses for the year are ₹50,000। देखो हमें क्वेश्चन क्या बोला कि इफ द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 8% पर एनम एंड लॉसेस फॉर द ईयर आर ₹50,000, ठीक है। हमें क्वेश्चन में बोला है कि भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो, मतलब क्वेश्चन में नहीं, पार्टनरशिप डीड में बोल रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो 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 8% पर एनम, लेकिन ये नहीं बताया है कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट देना है या फिर एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट देना है, ठीक है। तो ऐसे केस में हम क्या ट्रीट करेंगे, हम भैया चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट नहीं ट्रीट करेंगे, हम क्या करेंगे, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट ही ट्रीट करेंगे, ठीक है। हम क्या करेंगे, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट ट्रीट करेंगे, ठीक है। तो अब जब एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट को ट्रीट करेंगे, ध्यान सुनो, ठीक है। तो लॉस और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब क्या होता है कि भैया जब प्रॉफिट होगा तब भी हम करेंगे, तब भी हम उससे एक्सपेंस का पेमेंट करेंगे, ठीक है, ठीक है। तो मुझे बताओ इस क्वेश्चन में प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, सर इस क्वेश्चन में लॉस हो रहा है, तो जब लॉस हो रहा है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे कि नहीं देंगे, सर लॉस के केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना है, ठीक है। क्लियर, समझ में आया। चलो
सिंपल। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। ये क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। नहीं, ध्यान से सुनो, ये था हमारा, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख दूँ चलेगा? ये था हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। और अब हम जो करेंगे वो कहाँ करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सर इसमें बताने वाली क्या बात थी? कुछ नहीं यार, मस्ती कर रहा था मैं। चलो, नेट प्रॉफिट हुआ है कि नेट लॉस हुआ है? सर हमें तो नेट लॉस हुआ है, तो नेट लॉस 50,000, ठीक है। क्या करेंगे इसको हम? इस लॉस को ट्रांसफ़र कर देंगे बाय लॉ ट्रांसफर। किस रेशियो में? प्रॉफिट सेलिंग रेशियो में, ठीक है। ए को कितना मिलेगा? 30,000। बी को कितना मिलेगा? 20,000, ठीक है। ये कितने हो गए? 50,000, ठीक। बस खत्म। ठीक है, ठीक। तो ऐसा करते हैं, आज के लिए बस इतना ही करते हैं। बाकी इस डिस्कशन को हम कल कंटिन्यू करेंगे और कल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। अभी क्या है, आपके पास इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वाले क्वेश्चन पेंडिंग होंगे, पहले उसे भी निपटा लीजिए, ठीक है। फिर इसको कल करते हैं, ठीक है। कल तक आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के क्वेश्चन निपटा लीजिए। क्वेश्चन नंबर 29 को छोड़ के बाकी सारे क्वेश्चन कर लेना, ठीक है। बाकी सारे क्वेश्चन आपसे हो भी जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 29 में थोड़ा सा ट्रिकी पॉइंट है जो आप शायद नहीं पकड़ पा रहे हो, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, कल पहले मैं उसी को सॉल्व कराऊंगा, फिर उसके बाद इस लेक्चर को आगे हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, ठीक है। टेक केयर, घर में रहो, ठीक है। अच्छे से पढ़ाई करो, ठीक। और प्लीज़ वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट कर देना प्लीज़। चलो बाय बाय, टेक केयर।